ब्रेस्ट कैंसर तब होता है जब ब्रेस्ट के सेल्स में एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो जाती है। यह सेल्स कंट्रोल के बाहर ग्रो करते हैं और एक ट्यूमर बना सकती हैं। ब्रेस्ट कैंसर के डेवलपमेंट के कुछ कॉमन रीजंस और रिस्क फैक्टर्स हैं। जेनेटिक फैक्टर्स, आनुवंशिक करने। अगर परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो इससे रिस्क बढ़ जाता है। कुछ जीन्स जैसे BRCA1 और BRCA2 ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं। हार्मोनल फैक्टर्स, हार्मोनल करने। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स के ज्यादा एक्सपोजर से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। एज, उम्र। ज्यादा उम्र के साथ ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जीने का तरीका। सिगरेट पीने, अल्कोहल पीने, मोटापा और फिजिकल एक्टिविटी ना करने से भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। रेडिएशन एक्सपोजर, रेडिएशन का एक्सपोजर। अगर किसी को जवानी में हाई चेस्ट एरिया में रेडिएशन थेरेपी हुई है तो इससे भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री, प्रजनन इतिहास। पहले महिलाओं को जल्दी पीरियड्स शुरू होना या लेट मेनोपॉज होना ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर के डेवलपमेंट में हार्मोनल फैक्टर्स एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। यह हार्मोन्स, स्पेशली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ब्रेस्ट सेल्स की ग्रोथ और फंक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। यदि ये हार्मोन्स ज़्यादा या इरेगुलर अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। चलिए इन हार्मोनल फैक्टर्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। 1. ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। यह हार्मोन्स ब्रेस्ट सेल्स को ग्रो करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। ज्यादा एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन एक्सपोजर से ब्रेस्ट सेल्स में ग्रोथ और डिवीजन बढ़ जाता है, जो कि कैंसरस सेल्स के डेवलपमेंट का रिस्क बढ़ा सकता है। ऐसे कैंसर सेल्स जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उन्हें हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव कैंसर्स कहते हैं। यह टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा कॉमन होते हैं। 2. हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, HRT। मेनोपॉज के बाद कुछ महिलाएं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, HRT, लेती हैं, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है ताकि मेनोपॉज के सिम्टम्स जैसे हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स से रिलीफ मिल सके। लेकिन लॉन्ग टर्म HRT यूज से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है क्योंकि एक्स्ट्रा हार्मोन्स ब्रेस्ट टिश्यू की ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकते हैं। 3. ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन या उनका कॉम्बिनेशन होता है। इन पिल्स का प्रोलॉन्ग्ड यूज ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क थोड़ा सा बढ़ा सकता है, लेकिन ये रिस्क पिल्स लेना बंद करने के कुछ साल बाद कम हो जाता है। यह रिस्क ज्यादा उन महिलाओं के लिए होता है जो पिल्स यंग एज में शुरू करती हैं और कंटिन्यूअस यूज करती हैं। 4. अर्ली मेंस्ट्रुएशन एंड लेट मेनोपॉज। अगर किसी लड़की को पीरियड्स जल्दी शुरू होते हैं बिफोर एज 12 और मेनोपॉज लेट होता है आफ्टर एज 55, तो उन्हें अपनी लाइफ में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का एक्सपोजर ज्यादा होता है। इसलिए उनमें ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने का रिस्क ज्यादा होता है। 5. प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग नेचुरल फैक्टर्स हैं जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल्स को टेम्पररी कम कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट सेल्स मैच्योर हो जाती हैं, जो कि उन्हें कैंसरस चेंजेस से प्रोटेक्ट करती हैं। पहला बच्चा जल्दी बिफोर एज 30 होने और ब्रेस्ट फीडिंग से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो सकता है। 6. बॉडी फैट एंड ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन। मेनोपॉज के बाद ओवरीज ईस्ट्रोजन बनाना बंद कर देती हैं, लेकिन बॉडी फैट सेल्स ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना कंटिन्यू रखती हैं। इसलिए मेनोपॉज के बाद ओवरवेट या ओबीज महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि उनके बॉडी फैट सेल्स ज्यादा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। हार्मोनल फैक्टर्स का ब्रेस्ट कैंसर पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है और ये जरूरी है कि महिलाएं अपने हार्मोन लेवल्स के एक्सपोजर को समझें। लाइफस्टाइल चॉइसेस जैसे एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और अननेसेसरी हार्मोन थेरेपीज अवॉइड करना ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम करने में मददगार हो सकता है। रेगुलर स्क्रीनिंग्स और डॉक्टर से कंसल्ट करना भी महत्वपूर्ण है।